आज की इस वीडियो में हम लोलार्क षष्ठी के संबंध में जानेंगे। इस षष्ठी के दिन काशी वाराणसी के भदैनी मोहल्ले में स्थित लोलार्क कुंड में स्नान का महत्व बतलाया गया है। जिनके कोई संतान न हो या संतान होकर के नष्ट हो जाती हो, गर्भ नष्ट हो जाता हो, बांझपन हो या एक संतान होकर अगली संतान नहीं हो रही है, ऐसे सभी दंपति वहाँ पर स्नान के लिए जाते हैं। यह बहुत बड़ा मेला है और इसका पौराणिक महत्व है। डॉक्टरों के यहाँ जा जाकर जो लोग परेशान हो चुके हैं, फिर भी उन्हें संतान नहीं मिल रही है, उनके अंदर कोई रोग नहीं है, फिर भी उन्हें संतान नहीं हो रही है, ऐसे तमाम लोग प्रतिवर्ष लोलार्क षष्ठी के दिन लोलार्क कुंड में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनमें से बहुत से लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके जो प्रश्न होंगे वह सभी इसमें हम सॉल्व करेंगे। कब यह स्नान पड़ रहा है और कैसे आप स्नान करने के लिए जाएंगे, क्या वहाँ की विधि है, क्या क्या करना पड़ता है, यह सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अन्य लोगों को शेयर कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको यहाँ ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो अवश्य मिलेंगी। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी है उसे लोलार्क षष्ठी कहा जाता है। इसे सूर्य षष्ठी भी कहते हैं, इसे स्कंद षष्ठी भी कहते हैं। और इस दिन काशी में भदैनी एक मोहल्ला है जहाँ पर लोलार्क कुंड है। लोलार्क भगवान सूर्य का नाम है, तो यह सूर्य कुंड है और पौराणिक कुंड है। इसमें जो दंपति जाकर के इस दिन स्नान करते हैं उन्हें संतान का लाभ मिलता है। जिन्हें कोई चर्म रोग हो, नेत्र की पीड़ा हो, उनका भी यह सब संकट दूर हो जाता है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। तो लाखों की भीड़ इस दिन वहाँ पर होती है। 2 दिन पहले से लगभग वहाँ लाइन लग जाती है। बहुत बड़ा आयोजन है, सरकार इसकी व्यवस्था करती है, वहाँ के व्यवस्थापक इसकी व्यवस्था करते हैं और लाइन में लग करके पति पत्नी दोनों लोग जा कर के वहाँ पर स्नान करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस वर्ष 2025 में भाद्रपद में यह लोलार्क षष्ठी कब पड़ रही है। 29 अगस्त 2025 भाद्रपद शुक्ल पक्ष षष्ठी दिन शुक्रवार को लोलार्क षष्ठी पड़ रही है। इस दिन काशी वाराणसी के भदैनी मोहल्ले में स्थित जो लोलार्क कुंड है उसमें संतान की इच्छा से दंपति जाकर के स्नान करेंगे, भगवान लोलार्केश्वर का दर्शन करेंगे, लोलार्कादित्य का दर्शन करेंगे। जिनका गर्भ नष्ट हो जाता हो, जिन्हें कोई संतान न हो और एक संतान होकर जिनके कोई अन्य संतान न हो रही हो और बहुत से डॉक्टरों से इलाज करके परेशान हो चुके हों, जांच कराने पर कोई भी बीमारी भी न निकलती हो, ऐसे तमाम दंपति यहाँ पर आते हैं और इस स्नान को करके निश्चित रूप से फल के भागी होते हैं, उन्हें फल प्राप्त होता है। जितने लोग आते हैं यहाँ उनमें बहुत से लोगों की जो मनोकामना है वह भगवान सूर्य की कृपा से पूर्ण हो जाती है। 28 तारीख को ऋषि पंचमी है और इस दिन से ही निश्चित रूप से यह स्नान प्रारंभ हो सकता है, क्योंकि इस दिन में 3:55 के बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए व्यवस्थापक लोग धीरे धीरे भीड़ को स्नान करते हुए लोगों को निकालते रहते हैं। तो यह स्नान, मुख्य स्नान तो 29 अगस्त का है, लेकिन स्नान 28 को भी शुरू हो सकता है और जब तक भीड़ समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक यह स्नान निरंतर रात दिन चलता रहेगा। तो आप पूर्णतः स्वस्थ हों, आ करके यहाँ 1 दिन 2 दिन पहले से लाइन में लगें, अपना स्थान ग्रहण करें। और निश्चित रूप से बड़ा कष्ट तो अनुभव होता है, लेकिन संतान की इच्छा से लोग आते हैं और इस कुंड में जा कर के स्नान करते हैं। पति पत्नी दोनों को एक साथ इस कुंड में स्नान करना होता है। जो वस्त्र आप शरीर पर पहने हुए हों, जो आभूषण पहने हुए हों, उसे उसी कुंड में छोड़ देना होता है और दूसरा वस्त्र वहाँ से धारण करके आना होता है। एक फल उस कुंड में छोड़ना होता है, तो ऐसा फल छोड़ें जो आप खाते हों
और उस फल को फिर आप जीवन में नहीं ग्रहण करेंगे, ऐसी मान्यता है। आजकल वहाँ उस फल में लोग सुई वगैरह भी चुभवाते हैं, तो जैसा वहाँ पर जो व्यवस्था होती होगी वो आप अवश्य देख लीजिएगा। वहीं पर कुंड के ऊपर भगवान लोलार्केश्वर महादेव हैं, कुंड के अंदर लोलार्क आदित्य हैं, उनका दर्शन करना चाहिए। वर्ष भर कम से कम भगवान सूर्य के लिए रविवार का व्रत करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान सूर्य में आस्था रखते हुए अपनी संतान की इच्छा से इस व्रत को करना चाहिए। निश्चित ही भगवान सूर्य मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि साफ सफाई से रहें, खान पान का विशेष ध्यान रखें और दोनों प्राणी हो सके तो व्रत करें। और यदि आप रजस्वला हैं, आपको पीरियड है उस समय पर, तो आपको स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि पवित्र कुंड है। ऐसी स्थिति में आप अपनी डेट को देख लें कि अगर नज़दीक हो तो आजकल तो बाज़ार में बहुत सी दवाएं भी प्रचलित हैं, तो आप देखें कि कैसे आप जा कर के स्नान कर सकते हैं। और मान लीजिए आप पति पत्नी में कोई नहीं जा सकता किन्हीं कारणों से, तो कम से कम एक लोग तो जा कर के अवश्य स्नान कर लें। जिन्हें नेत्र की पीड़ा हो, जिनके शरीर में कोई चर्म रोग हो, वह लोग भी जाते हैं इस दिन स्नान करने के लिए। और जो लोग भगवान लोलार्क की कृपा से संतान पा चुके हैं पहले, उनमें से बहुत से लोग उस संतान का मुंडन इत्यादि कराने के लिए भी वहां जाते हैं। तो ध्यान यह रखें कि आप मुंडन का जो कार्यक्रम है वह बाद में आकर के मुंडन के नक्षत्र में करें। इस समय ज़्यादा भीड़ रहती है, तो मुंडन कराने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि इसी लोलार्क षष्ठी के दिन ही आएँ, आप बाद में भी जा कर के मुंडन करवा सकते हैं। वैसे वर्ष भर यह कुंड खुला रहता है, लोग आते हैं, श्रद्धा से स्नान इत्यादि करके जाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग भी, यहाँ कुछ लोग स्नान नित्य करते हैं। लेकिन इसका जो विशेष स्नान है वह वर्ष में एक दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी है, लोलार्क षष्ठी है, उस दिन विशेष स्नान होता है। मान्यता है कि उस दिन भगवान सूर्य की विशेष किरणें इस कुंड में पड़ती हैं, जिसके प्रभाव से जिसकी जो इच्छा होती है, जो मनोकामना होती है, वह भगवान सूर्य की कृपा से पूर्ण हो जाती है। यदि आप दूर से आ रहे हैं तो समय पर अपना टिकट कर लें और यहाँ आकर के लाइन में लगें। ज़्यादा सामान अपने पास ना रखें। और बारिश का भी मौसम रहता है, तो बारिश भी हो सकती है, धूप भी हो सकती है, लाइन में आपको 12 घंटे 24 घंटे रहना पड़ सकता है। तो यदि आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो आपको आकर के इस स्नान में भाग लेना चाहिए और कम से कम सामान रखना चाहिए अपने पास। अपना मोबाइल है, पर्स है, सबको सुरक्षित रखना चाहिए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। अंदर कुंड में भी आपके साथ कौन है, कैसे सहयोग करेगा, कैसे आप वस्त्र रखेंगे, कैसे स्नान करेंगे, फिर वस्त्र को चेंज करेंगे, ये सारी कुछ बातें हैं। लेकिन वहाँ पर सब कुछ बड़े आराम से संभव हो जाता है। तो यह ध्यान रखें कि मन में भक्ति और श्रद्धा के साथ आकर के इस स्नान को करें और व्रत करें भगवान सूर्य का। भगवान सूर्य का व्रत कैसे करना चाहिए, इसके लिए हमारी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां पर देख सकते हैं। इस वीडियो को अन्य लोगों को ज़रूर शेयर कर दें क्योंकि बहुत से लोगों का भला होगा आपके द्वारा, जिन्हें यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी समय से। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि और भी जानकारियाँ इस चैनल पर आती रहेंगी। नमस्कार, जय विश्वनाथ।